एक समय की बात है। एक दूर गांव में एक प्यारी सी बूढ़ी नानी रहती थी जिनका नाम था कमला। उनके बाल चांदी जैसे सफेद थे और उनकी कमर थोड़ी झुक गई थी, लेकिन उनकी आंखों में हमेशा एक चमक रहती थी। उनकी सबसे बड़ी खुशी थी अपने नाती पोतों के साथ खेलना और उन्हें कहानियां सुनाना। कमला नानी को सब प्यार से बूढ़ी ऊनी नानी बुलाते थे, क्योंकि वो हमेशा ऊन से कुछ न कुछ बनाती रहती थी। उनका दिन एक सुंदर रंगीन ऊनी स्वेटर या मफलर बुनने से शुरू होता और रात को बच्चों के लिए ऊनी कहानियां बुनने के साथ खत्म होता था। एक दिन सूरज की सुनहरी किरणें खिड़की से छनकर आ रही थी और सारे बच्चे नानी के चारों ओर बैठ गए। उनमें से एक छोटा राज नानी से बोला, नानी, हमें ऊन से बनी हुई कोई नई कहानी सुनाओ। नानी मुस्कुराईं और अपनी ऊन की टोकरी से एक मुलायम सफेद ऊन का गोला निकाला। उन्होंने कहा, ये सिर्फ ऊन नहीं है बच्चों, ये हमारी कहानियों का धागा है। नानी ने कहानी सुनाना शुरू किया। बहुत समय पहले एक छोटी सी भेड़ थी जिसका नाम था रोमी। रोमी का ऊन बहुत मुलायम और सफेद था। एक दिन जब वो पहाड़ी पर घास चर रही थी तो उसे एक जादूगर मिला। जादूगर ने रोमी से कहा, तुम्हारी ऊन में एक खास जादू है। जो भी इस ऊन से बनी चीजें पहनेगा वो सिर्फ गर्म ही नहीं रहेगा, बल्कि उसका दिल भी प्यार से भर जाएगा। बच्चों ने आंखें बड़ी करके कहानी सुनी। नानी ने आगे कहा, रोमी ने अपनी सारी ऊन खुशी खुशी जादूगर को दे दी। जादूगर ने उस ऊन से एक बड़ा सा कंबल बनाया और उसे उन लोगों में बांट दिया जो उदास और अकेले थे। जब उन लोगों ने वो कंबल ओढ़ा तो उन्हें सिर्फ गर्मी ही नहीं मिली, बल्कि उनके मन से उदासी भी दूर हो गई। कहानी सुनकर बच्चों को बहुत अच्छा लगा। नानी ने ऊन के गोले को धीरे से खोला और उसका एक छोटा सा टुकड़ा राज को दिया। देखो राज, ये ऊन भी वैसे ही जादुई है। जब हम इससे कुछ बनाते हैं तो उसमें हमारा प्यार भी मिल जाता है। जब तुम ये स्वेटर पहनते हो जो मैंने तुम्हारे लिए बुना है, तो ये सिर्फ तुम्हें ठंड से नहीं बचाता, बल्कि मेरे प्यार को भी महसूस करवाता है। कमला नानी ने अपने नाती पोतों को न केवल ऊन के महत्व के बारे में सिखाया, बल्कि ये भी सिखाया कि प्यार और देखभाल का धागा हर उस चीज में बुना जाता है जिसे हम अपने हाथों से बनाते हैं। बूढ़ी ऊनी नानी की कहानियां ऊन की तरह ही उनके दिलों को हमेशा गर्म रखती थी।